बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 21 डिडक्शन नॉट अलाउड का है और इसमें जो है मैक्सिमम कैश पेमेंट लिमिट है अंडर इनकम टैक्स लॉ और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और मुख्तलिफ क्लॉज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन हम इसमें जो मेजर्स पॉइंट्स हैं सिर्फ उसको डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इनकी डेप्थ में जाएंगे। आपको पता होगा बीटीएल एक अलग चीज़ होती है, उसमें भी फिर एडवर्टाइजमेंट और मुख्तलिफ यानी कि जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं उसका अलग से एक क्राइटेरिया है पूरे साल का कि कितने की कैश पेमेंट हम कर सकते हैं। तो जो मेन अभी पॉइंट हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। अगर किसी भी आप फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जब मॉनिटरिंग होती है तो हम किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ अगर हम किसी एक इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं तो उसको हम कैश की पेमेंट पूरे साल के अंदर हम कितनी दे सकते हैं, यानी कि उसकी क्या लिमिट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर किसी एक ही फ़र्द के साथ बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है और तो फिर क्या होता है कि हम कैश की पेमेंट ज़्यादा देते नहीं है थ्रू आउट क्रॉस चेक या डिजिटल पेमेंट जो है डायरेक्ट ऑनलाइन हम जैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। ट्रांसफ़र होता है अभी जैसे चीज़ें आई हुई हैं, हम डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाता है, तो वो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सेक्शन 21 है और इसमें मैंने पूरा सेक्शन इसको नहीं लिया क्योंकि सेक्शन बहुत बड़ा है और मेजर पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्शन नॉट अलाउड के अंदर ये क्या कहता है। सबसे पहले सेक्शन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 21 है ये। Aspect as otherwise provided in the ordinance, no deduction shall be allowed in computing the income of a person for income for person under the head income for business। ठीक है, अंडर द हेड इनकम फॉर बिजनेस फॉर। ठीक है, ये जो है बिजनेस के लिए है। इसमें क्या कहते हैं कंपनीज और अदर कंपनीज हम दोनों को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर एक सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है ए के नाम से। न्यू क्लॉज सॉरी मैं सेक्शन कह रहा हूँ, न्यू क्लॉज ऐड हुआ है LA के नाम से। दरअसल LA को हम पहले जो अभी फाइनेंस बिल के अंदर इसको अपडेट किया गया है, हम उसको सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं क्या है। ये कंपनी से रिलेटेड है और इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, कहता है एनी एक्सपेंडिचर बाय द टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी फॉर द ट्रांजैक्शन पेड और पेबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड विच इज एग्रीगेट एक्सीड ₹250,000। ठीक है, मेड अदर देन डिजिटल मीन्स फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर नोटिफाइड टू द कमिश्नर अंडर सेक्शन 114A। कहता है कोई भी एक्सपेंस टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड या पेबल यानी ठीक है अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड। ये यानी कि देखिए हम किसी भी सप्लायर के साथ अगर कोई काम करेंगे, सप्लायर ए के साथ अगर हमने पूरा साल काम किया और पूरे साल से हमने अगर उनसे कोई परचेज कोई माल खरीदा है, वो पूरा साल के अंदर हमने 2.5 लाख तक माल खरीदा है, तो हम उसको 2.5 लाख की पेमेंट कैश की कर सकते हैं। ये लिखा है ना ₹250,000 पूरे साल के अंदर अगर 2.5 लाख तक हमने उनके साथ बिजनेस किया है या कोई परचेज की है तो 2.5 लाख तक हम उससे कैश की पेमेंट कर सकते हैं। फर्दर अगर 2.5 लाख से एक्सीड कर जाएगी तो हम उसको कैश की पेमेंट नहीं करेंगे, थ्रू आउट डिजिटल यानी कि डिजिटल या क्रॉस चेक की मद में उसको फिर पैसे देंगे। क्योंकि 2.5 लाख जो मैक्सिमम कैश पेमेंट है वो हम किसी एक फर्द के साथ 2.5 लाख तक कर सकते हैं। अगर 2.5 लाख से ऊपर होगा तो हमें क्रॉस चेक देना होगा। दी प्रोवाइडेड उसके बाद क्या कहता है, दी प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाइड इन दीज ऑफ। अच्छा, ये जो नीचे दी हुई चीजें हैं ये जो ऊपर यानी कि बात कही है वो नीचे अप्लाई नहीं होगा। फॉरवर्ड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इट द केस ऑफ नीचे दिए हुए इसके ऊपर यानी कि अप्लाई नहीं होगा। यानी कि वो जो 2.5 लाख वाली कंडीशन है वो ऊपर तक थी, अब नीचे क्या कह रहा है वो वाली कंडीशन नीचे अप्लाई नहीं होगी। क्या कहता है एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग ₹25,000 यानी कि 25,000 से मुराद ये है, ताकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें
कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। और 25,000 तक यानी कि कोई भी अगर पे एक्सीड ना हो। मसलन हम अक्सर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे-छोटे एक्सपेंसेस मुख्तलिफ जगह से हम जो पेमेंट्स जो मटेरियल खरीद रहे होते हैं, तो उसके ऊपर किसी का बिल 10,000 का होता है, किसी का 15 का, किसी का 8 का, तो छोटी-छोटी पेमेंट्स होती हैं, तो वो अलाउड है कैश की पेमेंट्स वो हम कर सकते हैं। लेकिन फर्दर ये जो भी एक्सपेंसेस आते हैं एडमिन एक्सपेंस जो होते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया है इस चीज़ का। उसमें भी यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह के जो एक्सपेंस है उसके अलग होंगे और सप्लाईज़ वगैरह की जो क्या कहते हैं एक्सपेंस है उसका बीटीएल अलग होगा। तो उसको फर्दर हम अच्छे तरीके से उसको और डिफ़ाइन करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये एक हम छोटी-छोटी चीज़ जो है मोटी-मोटी जो चीज़ है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट यूटिलिटी बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी फी। इसके ऊपर भी यानी कि हम जो है कैश की पेमेंट कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल की हम कैश की पेमेंट कर सकते हैं, फ्रेट चार्जेस की जो है पेमेंट हम कर सकते हैं, ट्रैवल फेयर की हम पेमेंट कैश की कर सकते हैं, 2.5 लाख से ऊपर कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज फीस की भी हम 2.5 लाख से ऊपर की कैश की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपनीज के लिए था। और नीचे देख लेते हैं प्रोवाइडेड फॉर द डेट द क्लॉज शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट द बोर्ड में नोटिफाइड। चलिए इसको क्लॉज करते हैं। और सेक्शन 21 का क्लॉज एम है और क्लॉज एम क्या कहता है एनी सैलरी पेड यानी कि ये भी एक क्या कहता है एनी सैलरी पेड और पेबल एक्सीडिंग 25,000 रुपीज पर मंथ अदर देन बाय अ क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड ऑफ द एम्प्लॉय बैंक अकाउंट। अच्छा, इसके अंदर क्या है अगर कोई भी कंपनी अपने कोई एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 25,000 तक है तो कैश की पेमेंट मंथ मंथ की 25,000 रुपये उसकी सैलरी है तो हम उसको 25 क्या कहते हैं कैश का चेक दे सकते हैं। अदरवाइज हमको उसको बैंक अकाउंट में देंगे यानी कि फर्ज करें कि वो 26,000 है तो थ्रू आउट क्रॉस चेक या डायरेक्ट ट्रांसफर करवाना होगा बैंक के अंदर। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 21 क्लॉज अदर देन कंपनीज है और ये एल है और ये जो क्लॉज एल है इससे ऊपर जो हमने क्लॉज पढ़ा था वो एल ए था, फिर हमने क्लॉज एम पढ़ा और अब जो है सेक्शन 21 का क्लॉज एल है। ये सेम है, तकरीबन सेम ही है। सेक्शन 21 clause L other than company है any expenditure for transaction paid or payable under single account head which is aggregate exceeding 250,000 rupees made other than by the cross check drawn on a bank or by the cross bank draft cross pay order or any other क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर। देखिए वही 2.5 लाख की बात हुई, अगर सिंगल अकाउंट के अंदर है तो 2.5 लाख तक ही इसी में वही क्लॉज दी हुई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर from the payer of the business account for paying as well the payment through credit card shall be treated as a transaction through the banking channel सब्जेक्ट टू ये यानी डेबिट क्रेडिट की बात कर रहा है वो भी यानी कि एक्सेप्टेबल होगी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच ट्रांजैक्शन आर verifiable from the bank statement of the respective payer या payer and the pay। मसलन यानी कि ये जो है दोनों अगर कोई एक शख्स यानी कि अगर डेबिट क्रेडिट थ्रू उसके बैंक अकाउंट में दे दे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो हम यानी क्रॉस टैली हो सकता है आराम से, ताकि यहाँ से अगर जाएगा उसके अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट आमने सामने हो जाएगा तो वेरीफाई हो सकता है वो। अच्छा इसके बाद क्या कहता है दी प्रोवाइडेड दी फर्दर दिस प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट एक्सचेंज। ये सेम देखें जो क्लॉज ऊपर था वही आ गया, हेड ऑफ अकाउंट, यूटिलिटी बिल, फ्रेट, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी एंड फी, फाइन एंड अदर। ठीक है, अदर ये सेम एज इट इज हमने जो ऊपर डिस्कस किया था ये वही है। अच्छा, the provided further also that the clause shall not apply to a company for the date of clause LA has been made the effective through the notification issue by the board। ये इंडिविजुअल था, ये इफेक्टिव नहीं होगा LA के अंदर। ठीक है,
तकरीबन सारी जो हैं ये मिलती-जुलती चीज़ें थी और मिनिमम कैश की जो लिमिट है एक ट्रांज़ैक्शन के अंदर वो ₹2.5 लाख है। दोबारा से एक रिव्यू कर लेंगे पूरे साल के अंदर हम किसी भी सप्लायर के साथ 2.5 लाख का काम करेंगे। 2.5 लाख से अगर हम ऊपर एक्सीड करेंगे तो हमें क्रॉस चेक देना होगा या डिजिटल पेमेंट के थ्रू हमें उसकी पेमेंट करनी होगी या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और सैलरीज़ के लिए क्या है कि 25,000 तक हम उसको कैश का चेक दे सकते हैं। अगर 25,000 से ऊपर होगा तो हमें उसको क्या कहते हैं क्रॉस चेक देना होगा या डायरेक्ट ट्रांसफ़र उसके बैंक अकाउंट में करवाना होगा। इसी तरह थ्रू आउट जो है हम डेबिट क्रेडिट के अच्छा अदर देन कंपनीज़ के अंदर भी सेम एक ₹2.5 लाख था और जो है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट जो है 25,000 से ज़्यादा ना हो यानी कोई भी किसी अकाउंट के साथ अगर हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ये सप्लायर के साथ अगर एक सप्लायर के साथ ही हम यानी कि 25,000 एक मंथ में दे दिया, 20,000 दे दिया, 30,000 दे दिए, छोटा-छोटा काम करके अगर हम एक्सीड 2.5 लाख से कर देंगे या एक्सपेंस ऊपर हो जाएँगे तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा कैश की पेमेंट। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और मुख्तलिफ क्राइटेरिया बीटीएल के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं, एडवर्टाइज़मेंट के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं और इसमें कंडीशन है कि 30,000 से पेमेंट ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर टैक्स भी का जो उसका टैक्स की डिडक्शन की भी बात आती है। तो फर्दर इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इसको और ज़्यादा यानी कि ब्रीफली हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसको करने की। और अभी तक इतना ही इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।